देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। वहीं पे ठहर जाइए। आज देवी का गोंधल शुरू है। आप अंदर नहीं जा सकते हैं। हम उस गोंधल को तहस नहस करने आए हैं। हट जाओ। शंभुराजे, माता और मातृभूमि का सम्मान हम कभी गिरने नहीं देते। तो क्या करोगे? क्या करोगे? रुक जाइए शंभुराजे, असंभव होने की आपको। खान साहब समझाइए इससे। कितना मगरूर, कितना घमंड। देवी के लिए लाए हुए फूल फेंक दिए, पूजा का सामान फेंक दिया, सब कुछ पैर से उछाल दिया इसने। तलवार से इसकी पगड़ी उड़ा सकते हैं तो इसकी मुंडी उड़ाने में कितना वक्त लगेगा हमें। बहादुर खान साहब, हमने आपसे मना किया था ध्यान मत देना, लेकिन आप किसी की सुनते ही कब हैं। इससे अच्छे से समझा दीजिए। शंभुराजे, आप जैसा कहेंगे, जो चाहेंगे वैसा ही होगा। हम आपके साथ हैं, लेकिन थोड़ा सब्र कीजिए। खान साहब इसे बताइए, हम स्वतंत्र सल्तनत के स्वराज्य के युवराज हैं। हमसे कैसे पेश आना है ये सिखाइए इसे। जिस दूध भाई का नाम बार बार लेते हैं ना, उसे भी कड़वी दवा पिला कर आए हैं हम। बादशाह सलामत औरंगजेब के बारे में ये क्या बात है? चुप! एक शब्द भी और कहा ना तो गर्दन उड़ा देंगे तुम्हारी। और हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। छत्रपति का खून दौड़ रहा है हमारी रगों में। किसी से डर के चुप बैठने वाले नहीं हैं हम। जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसा कह के हालात का सर पकड़कर उसे झुकाने की हिम्मत रखते हैं हम। शंभुराजे, गुस्सा थूक दीजिए। उसके पहले कुछ बातें बतानी जरूरी है। जी। यह पांड्रा सरदार की मां से माफी मांगेगा। और पहले माफी। बहादुर खान, माफी मांगिए। मैं? हाँ, माफी मांगिए बहादुर खान। वो आपकी वालिदा की बराबर हैं। माफ कर दो। हाथ जोड़कर माफ कर दो। अब दूसरी बात। कौन सी? जोर से और जोर से। इसके आगे हमारे खिलाफ कुछ भी करने से पहले एक बात ध्यान में रखना, शेर के बच्चे हैं हम। गुस्सा आया तो फाड़ के रख देंगे हम।
अजी कुछ पता चला क्या? एकदम से तलवार ही उठा ली शंभू राजे ने। इतनी हिम्मत! अरे तुम सोच भी नहीं सकते कितनी हिम्मत है। लेकिन ये हिम्मत युवराज को बहुत भारी पड़ने वाली है। अच्छा हुआ कि हम लोग उसमें नहीं थे, वरना बहादुर खान हम पर भी गुस्सा हो जाता। क्या है ये? क्या लेकर आए हो? साड़ी और चूड़ियां भेजी हैं युवराज ने। ओ माँ, भेंट आई है तुम्हारे लिए। साड़ी और चूड़ियां आपके लिए भेजी हैं सरदार। हमारे लिए? हमारे लिए साड़ी और चूड़ी? हमारे लिए भी साड़ी और चूड़ी भेजी है। अरे लगभग सभी सरदारों के घर युवराज ने साड़ी और चूड़ियां भेजी हैं। हमें साड़ी और चूड़ी? क्या समझ रखा है युवराज ने हमें? तुम जैसे कायर कोच साड़ी और चूड़ियां नहीं भेजेंगे तो और क्या भेजेंगे? शॉल और पगड़ी? हाँ, जैसा काम वैसा ही इनाम। माँ, कल पहली बार बहादुर खान को झुकते हुए देखा हमने। शेर ने गर्जना की ना, बहुत खुशी हुई। और तू बैठा था चूल्हे के सामने। अरे शंभू राजे ने अभिमान की जोत जलाई, तब तू बैठकर चूल्हे में लकड़ी डाल रहा था। तू ऐसा, तेरा बाप भी वैसा था, डरपोक कहीं के। बहुत बड़ाई मत करो, मुगलों की मार मालूम नहीं है तुम्हें। इस सब से तुम सब ही डरना। हा? शंभू राजे घबराए क्या? बक्का, अब तू भी सुधर जा, होश में आ। बहादुरगढ़ छोड़कर चल स्वराज्य में, नहीं तो पहन ले ये चूड़ियां। माँ जी, आप कहते हैं लेकिन आसान नहीं है वो। अरे तुम सबको तो सच में शर्म आनी चाहिए। अरे मंदिर की घंटी बजाई तो चाबुक से मारने वाले बहादुर खान के सामने शंभू राजे ने बहादुरगढ़ पर देवी की पूजा की है कल। अरे शेर है वो, शेर। हम भी शेर ही हैं। तुम भी शेर हो, लेकिन ताबूत के आगे नाचने वाले शेर, वो भी दुम दबाकर। हाँ। और भी कुछ बताना है? बकरे के सींग तो काट दिए, लेकिन गर्दन छोड़ दी। गर्दन जानबूझकर नहीं काटी होगी। जी युवराज की। अच्छी खबर दी है, सुनकर खुशी हुई। उनसे कहिए हमें प्रसाद मिल गया। अजी किले पर तो सब लोग खुश हो गए हैं, उम्मीदें बढ़ गई हैं उनकी। कार्य की शुरुआत भगवान की पूजा से गुलाल उड़ाकर हुई, ये बहुत अच्छा हुआ। अजी किसी की हिम्मत नहीं आगे आने की। अजी शत्रु के इलाके में होते हुए भी भगवा बेझिझक लहरा रहा है, और बकरा तो मैं कर रहा है शेर को देखकर। अच्छा, मैं करने लगा। जी हाँ। आप जाइए। क्या हुआ? क्यों हंस रही हो? अब क्या बताएं धरा बुआ। नहीं, बहुत दिनों के बाद हंस रही है इसलिए पूछा। आपके बेटे के कारनामे सुनकर ही हंसी आ रही थी हमें। वो कहीं भी जाएं, लेकिन उनका रुतबा, उनकी शान हमेशा कायम रहती है। अच्छा, तो बताइए ना। हाँ, बताइए ना, बताइए। स्वराज्य में सब इतने परेशान हैं, महाराज से लेकर मंत्रीगण और पहरेदार तक चिंता में हैं, लेकिन स्वराज्य की कुल मुख्तियार साहिबा हंस रही हैं। इसका कारण हमें भी तो पता चले। क्या हुआ? शब्द ही मिल रहे हैं या बताना नहीं है? और ये क्या है? प्रसाद। प्रसाद? किसका प्रसाद है? किले के नीचे के देवी का प्रसाद तो चने का होता है, गुड़ का होता है। ये प्रसाद बाहर का दिख रहा है। माताश्री, इसका मतलब बहादुरगढ़ पर गोंधड़ की पूजा हो गई है। प्रसाद लीजिए ना। मुगलों की तरफ से आई हुई कोई भी चीज हमें स्वीकार नहीं है। और युवराज आए तो?
महाराज, बादशाह कुतुब शाह की तरफ से उनके खुशी के कारणवश आपके लिए कुछ नजराने भेजे गए हैं। उनसे आपकी मित्रता है, वो बरकरार रहे, ऐसी बादशाह की इच्छा है। वो बरकरार रहेगी। बादशाह को खुशहाली का खत भेज दीजिए। जी महाराज, नजराना स्वीकार कीजिए। महाराज, ये दूसरा नजराना युवराज के लिए है। महाराज माफ कीजिए, ये नजराना आप स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि युवराज किले पर नहीं है। युवराज किले पर हैं। अनाजी पंत, इसका मतलब? महाराज, दोस्ती का नजराना वापस भेजना अच्छा नहीं लगता, इसलिए युवराज के लिए आया हुआ नजराना राजा राम राजे स्वीकार करें, यही मैं कहना चाहता था। महाराज, शंभू राजे के बाद बाल राजे मतलब राजा राम राजे ही युवराज पद के उत्तराधिकारी। बड़ी माताश्री युवराज को स्वीकार करेंगी? हमें ऐसा नहीं लगता। किसने कहा आपसे? पूजा का प्रसाद नहीं लिया माताश्री ने। लाइए। रहने दीजिए, सो चुकी हैं ये। प्रसाद लिया नहीं, इसीलिए आपने ऐसा सोचा? नहीं माताश्री, मुगलों की आई हुई किसी भी चीज को हम स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा कहा था उन्होंने। नाराज हैं वो। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब तो युवराज हर जगह से जकड़े जा चुके हैं, पता नहीं अब क्या होगा। अच्छा ही होगा। जगदीश्वर पर विश्वास रखिए। हम तो हमारी बेटी से कुछ बातें ही नहीं करते, लेकिन बाप बेटी में कितनी बातें होती थी। कहानियां सुनाना, बेटी को सीने से लगाकर घूमना, और आज बेटी यहाँ है और उनके पिता उत्तर दिग्विजय के लिए शत्रु के मुंह में। माताश्री। बहुरानी, शांत हो जाइए। दिन रुकते नहीं हैं। धीरज धरने से हिम्मत बढ़ती है। युवराज उत्तर दिग्विजय में यशस्वी हुए तो ठीक है, नहीं तो उन पर गद्दारी का कलंक लगने का डर है माताश्री। युवराज, बहुत बड़ी बात हुई है। अरे हुई नहीं, की गई है। भीमा का चलता पानी रोक दिया गया है। जी हाँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। आपने बहुत हिम्मत दिखाई। हाँ। आपकी हिम्मत के बारे में सुना था, लेकिन कल आंखों से देख भी लिया। हम ऐसे ही हैं, और यह हिम्मत हमें दी वो सैनिक की मिट्टी ने। भाइयों, अगर हिम्मत रखेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। शुरुआत में लोग बातें करते हैं, लेकिन एक बार अगर जीत गए तो यही लोग तारीफ भी करते हैं। पहले अन्याय अत्याचार हाथी के अंबारी में बैठकर घूमता था, लेकिन महाराज ने सैनिकों के साथ उसको नीचे खींचा। स्वराज्य में मुगलों से कोई नहीं डरता है। आप भी मत डरिए। अब आप भी स्वराज्य में चलिए। युवराज, आप हमसे कह रहे हैं कि स्वराज्य में चलिए, तो फिर आप खुद क्यों मुगलों के पास आए हैं? हम आए हैं वो बहादुर खान को तलवार लगाने के लिए। हम मोगलाई में क्यों आए हैं इसका समय आने पर पता चल जाएगा, लेकिन उसके पहले हम सब ने एक होना चाहिए। अब ये देखिए, पांड्रे सरदार इतने सालों से बहादुरगढ़ पर रहते हैं, वफादारी से मुगलों की सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी बहादुर खान ने उनकी मां को भी नहीं छोड़ा। यही ये नाम मिला उन्हें उनकी वफादारी का।
और क्यों आई मुगलों में इतनी मगरूरी? हम प्रतिकार करते नहीं इसीलिए। क्यों, किस लिए रहते हैं आप ऐसे लोगों के साथ? उससे अच्छा हमारे पिताश्री से एक बार मिलिए, उनके विचार सुनिए। उनके पास आपको स्नेह, ममता, अपनापन दिखेगा। आज भी लाखों दबे कुचले लोगों के लिए हमारे पिताश्री खड़े हैं। हमारे आपके छत्रपति ने दक्षिण पर कब्जा किया। अब हमारा मुख्य शत्रु है मुगल। उस शक्तिशाली मुगलों से लड़ना है तो हमें एक होना पड़ेगा। जरदाले सरदार, लकड़ी तोड़ सकते हो? तोड़ पाऊंगा ना, देखिए तोड़ दी युवराज। घोरपड़े सरदार, आप तोड़ सकते हो? आसानी से। इन लकड़ियों को एक साथ बांधो। 2 जगह अच्छे से बांधना। अब ये तोड़कर दिखाइए। नहीं टूटता युवराज। देखा ना, एक लकड़ी तोड़ना बहुत आसान था, लेकिन लकड़ियों की गठरी नहीं तोड़ पाए, क्योंकि अकेला टूटता है, टूट जाता है, लेकिन एकता हो तो तोड़ नहीं सकते। जी सच है युवराज, सच है। और इसीलिए हम सबको एक साथ होना पड़ेगा। शंभुराजे, खान साहब आइए। खान साहब। शंभुराजे, हम आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। आप हमारे अजीज दोस्त हैं। वो तो है ही, और ये सबको पता भी है। लेकिन आपके कल के बर्ताव से हम बहुत दुखी हैं युवराज। कुछ गलती हुई हमसे? आपने बहादुर खान को तलवार की नोक से। खान साहब, बहादुर खान कल सिर्फ आपकी वजह से बच गया। युवराज, आप बहादुर खान को नहीं जानते, और ना ही आप मुगलिया सल्तनत की सोच से वाकिफ हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बहादुर खान बादशाह सलामत से फरियाद कर सकता है। हमें उसकी फिक्र नहीं है। युवराज, अगर बादशाह ने गुस्से में आकर कोई फैसला ले लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसकी चिंता आप मत कीजिए, लेकिन अपमान, अन्याय सहन करने की आदत इस खून में नहीं। युवराज, आप हमारे दोस्त हैं। बादशाह सलामत को अगर बगावत की बू आ गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। आपकी हिफाजत तो छोड़िए, हमें अपनी हिफाजत करना मुश्किल हो जाएगा। और हाँ, अभी वो लकड़ी की कहानी, क्या कहानी सुना रहे थे आप? है एक पुरानी कहानी सुना रहे थे सरदारों को। लकड़ी की कहानी, इसे सुना रहे थे युवराज। लकड़ी की कहानी कौन सुन रहा था? लकड़ी की कहानी। भाग गए सब के सब तो और मुश्किल में आ जाओगे युवराज। ना ही रहेगी तुम्हारी मनसबदारी और ना ही रहोगे युवराज। आइए रानी जी, बैठिए। महाराज, हम जब भी आते हैं आप या तो काम में होते हैं या तो किसी सोच में। काम करके सोचना पड़ता है, और सोचने के बाद ही हम काम करते हैं। छोड़िए, हमारा तो ये चलता ही रहेगा। आप बताइए। एक जरूरी बात कहनी थी आपसे, लेकिन आपको गुस्सा ना आ जाए ये डर भी लग रहा है। आपकी वजह से नहीं आएगा, बोलिए। क्षमा कीजिए, लेकिन हम जो भी कहने वाले हैं वो स्वराज्य के हित के लिए ही है। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। तो फिर बिना वक्त गवाए जल्दी बोलिए। स्वराज्य में युवराज का पद खाली है। शंभुराजे श्रृंगारपुर गए थे तब भी तो खाली था। लेकिन तब वे स्वराज्य में ही थे, अब वो स्वराज्य में नहीं है।
मुगलों के पास गए हैं। तो क्या कहना चाहती हैं आप? खाली युवराज का पद भर दिया जाए। साफ बोलिए। राजा राम राजे को युवराज पद दे दिया जाए। क्या कहा आपने? युवराज पद खाली है, उसे भर दिया जाए।